बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल, गो के ज़मान पार्क के बाहर ही खड़ा हूँ। ये आप जान रहे हैं मजमा शबने लगा हुआ, लेकिन आज मैंने या तहरीक इंसाफ के कारकुनों से सवाल जवाब नहीं करने, एक ऐसे शख्स से सवाल करें जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो तहरीक इंसाफ का कारकुन है या तहरीक इंसाफ के लिए काम करता है, एजेंसियों के लिए काम करता रहा है, और फिर ये है कि इतने पैसे कमाता है। अभी इतनी यंग लॉट में होते हुए लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं ट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं। आखिर क्या वजह? मखदूम शहाबुद्दीन किसी तारुफ के मुताबिक है। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ, चार्ज शीट आपने आते लगा दी। मुझे पहली बात ये बताओ कि तहरीक इंसाफ के कारकुन ये हैं या तहरीक इंसाफ का कारकुन मखदूम साहब है? तहरीक इंसाफ के कारकुन तो ये है, और आपने जिस तरह कहा ना कि एजेंसियों का बंदा होने का इल्जाम अभी वो लगता सवाल है, बाद में करूंगा, पहले तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ का उसके साथ कनेक्टेड इसलिए है कि एजेंसियों का और ISPR का प्रोजेक्ट तक मुझे कहा गया, और मुझे आसिफ गफूर साहब का ब्रेन चाइल्ड जिसे आप कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट होता है, वो तक कहा गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सबका दूर हो गया। तो आप इमरान खान को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने दें, इंशाल्लाह ये वाला जो एक दाग है ना, ये सबसे पहले मैं धोऊंगा। चले, मैंने इमरान खान वाली बात कर ली, जो कि आपने कह दिया। अब अगली बात यह है कि लोग कहते रहे कि शायद वो जो आजकल आप नए नए इनकलाबी बने हुए हैं, नए नए आप एंटी स्टैब्लिशमेंट इस किस्म के नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन असल मामला ये है कि लोग कहते रहे कि आप बेसिकली वहां से लाइन लेते रहे हैं, आप उनके कहने के ऊपर लोगों की पगड़ियां उछालते रहे हैं। बाद में आपको बहुत सारे सहाफियों से आपने माजरत भी दिल आजारी के ऊपर की, तो वाकईतन वहां से लाइन मिलती थी? नहीं, लाइन वहां से ना आज तक मिली है, और अगर मिली भी है, मैं उन साफियों में से नहीं हूँ जो कहेंगे कि आपने मुझे बुला के फाइलें दिखाई थी। अगर दिखाई थी तो मैंने देखी क्यों? अच्छा, तो फिर तो मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ ना। फिर अकेले एक शख्स को मुर्द इल्जाम तो नहीं ठहरा सकते। सहाफ़ी का तो फर्ज है कि वो सबसे बात सुने। मेरी DG ISPR बाबर इफ्तिखार के साथ तस्वीर आई, गुल बुखारी साहिबा ने शेयर की, और उन्होंने कहा कि ये वो शख्स गुल बुखारी साहब जो अभी नवाज शरीफ से मिली है। जी जी बिल्कुल वही। तो वो कहती हैं ये है वो शख्स जो इसने हामिद मीर को गद्दार कहा। अब ये ना पूछना कौन कहलवाता है। तो मैंने उसी तस्वीर के रिप्लाई में अपनी मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ तस्वीर लगाई और साथ लिखा कि ये वो शख्स है जो गुल बुखारी को बिकाऊ माल कहता है, फिर ना कहना कौन कहलवाता है। तो सहाफ़ी का तो काम देखें, ये होता है कि वो सबसे मिलता है और सबका मौक़िफ़ रखता है। लाइन उधर से नहीं आई, लेकिन जब मुझे लगा कि वो ठीक है, मैं उस वक्त तक वहाँ पर और उस चीज़ का दिफा करता रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक जर्नलिज्म की डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ है। अगर आप कहते हैं ना कि सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, सहाफ़ी को अनबायस्ड होना चाहिए, सहाफ़ी को कोई बात नहीं करनी चाहिए, सहाफ़ी को कोई कहे कि अभी दिन है तो वो बस बता दे कि फ़लाने ने कहा कि ये दिन है, मैं ये समझता हूँ ये नहीं है। अगर ये डेफिनेशन है तो डोंट इवन बॉदर टू कॉल मी अ जर्नलिस्ट। तो आपने बाद में एक माजरत भी की, आसमा शराजी, हामिद मीर, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, फिर माजरत क्यों की आप लोगों ने? मैं उस माजरत की वजह बता देता हूँ। वो माजरत मैंने इसलिए की क्योंकि देखें, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद मैं ये समझता हूँ कि मॉरल ये हमारे अंदर करेज होनी चाहिए थी कि अगर किसी पर होने वाला अटैक, नजरियाती इख्तलाफ आज भी मेरे वीलॉग देख ले, मेरे हामिद मीर से हैं, नजरियाती इख्तलाफ आज भी मेरे सबसे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा ने अभी भी मुझे ब्लॉक किया, अलबत्ता 2 हफ्ते पहले मेरे शो में आई हैं, फिर भी ब्लॉक ही रखा हुआ है मुझे उन्होंने। तो नजरियाती इख्तलाफात तो इन सबसे हैं मेरे और रहेंगे, लेकिन अगर किसी जर्नलिस्ट पर फिजिकल अटैक के ऊपर मैंने कभी इनसेंसिटिव कॉमेंट पास किया है, मैं उससे छोटा नहीं हो गया। मैंने अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत करने से पहले उन सबसे माफ़ी मांगी, फिर मैं अरशद शरीफ के हक में आया, क्योंकि मेरे से मुनाफकत नहीं होती। जहाँ पे मैं गलत था, मैं इवॉल्व हुआ, मैंने वो माफी मांगी। और आपने अगर वो ट्वीट आपको याद हो, उसमें मैंने पहले अल्फाज पता है कि लिखे, अपनी जाहिलियत का एतराफ करता हूं, खुद को जाहिल कह दिया मैंने। गलती का एतराफ कर लेना एक बड़े इंसान की निशानी होती है, मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन जिस तरह आपने पहले बहुत सारी गलतियां मानी, लोग कहते हैं कि आप लोग फैलाते हैं सनसनी, बात होती है छोटी। इस मुआशरे के अंदर जो क्यास आया हुआ आप यूट्यूबर्स की वजह से आया हुआ है, और आप बहुत सारी झूठी खबरें प्रोपेगेंडा करते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? एक शख्स था, और मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, बड़ा हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, बड़े एक अहम तरीन, बस आप समझ लें कि काफ़ी सितारे थे। हमारे झंडे में एक सितारा है, तो एक सितारा नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज ये थे कि बीप्स लगानी पड़ जाएंगी तो मैं खुद ही सेंसर कर देता हूँ कि अगर ये तुम 10 डैश यूट्यूबर ना होते ना, तो इमरान खान के लिए हम काफ़ी होते, और ये मिशन PDM भी हमारा कामयाब हो जाता। तो आप कह रहे हैं कि हमने मुकदमा लड़ा? हम नहीं, हमने सच रखा। डिजिटल मीडिया जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, इसमें एक छोटी सी चीज़ आपने समझनी है। जो शख्स झूठ बोलेगा ना, अवाम उसे सबसे पहले रिजेक्ट करेगी। मुझे किसी चैनल में इमरान खान भर्ती करवाए, मुझे किसी चैनल में DG ISPR भर्ती करवाए, मुझे किसी चैनल में नवाज शरीफ भर्ती करवाए, मुझे उस चैनल के इंटरेस्ट और जिसने मुझे भर्ती करवाया उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
तो इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें समझने वाली हैं। समझने वाली ये चीजें हैं कि YouTube पता है कैसा मीडियम है। YouTube में सब कुछ अवाम है, वो फैसला करते हैं। नहीं मुझे हायर करने वाले भी, मेरी रोजी रोटी भी, सब कुछ रोजी रोटी से सवाल मखदूम साहब, चूंकि आप बहस जो कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें है, कितनी उम्र होगी आपकी सर? मेरी ऑफिशियल खुल के बता दें, आप तो शादी भी हो गया, खैर है यार। मेरी 26 साल 26 साल है। 26 साल का नौजवान, बड़ी गाड़ी माशाल्लाह रखी हुआ, आपको और बड़ी गाड़ी दे, बड़ा घर रखा हुआ है, मुल्क से बाहर भी घूमते हो, कॉफी वाली तस्वीरें लगाते हो, कभी क्रूज के ऊपर घूम रहे होते हो। भाई लोग पूछना चाहते हैं कि ये 26 साल का नौजवान इतने पैसे कैसे कमा लेता है और कितने कमाता है? देखें इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैंने कोई सरकारी ओहदा तो कभी रखा नहीं है, और ना ही कभी कोई रखे आपने, ना ही कोई लिफाफा लिया है। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली फैमिली का भी बहुत कुछ है बीच में, सब कुछ मेरा खुद बनाया हुआ नहीं है। और इसमें अब एक तो सब कुछ ही हमारी भाभी का है, लेकिन खुल के बताओ ना भाई। नहीं जो इनहेरिटेड वेल्थ है उसमें से कुछ हिस्सा वो है। मैं आपको हिसाब दे देता हूँ। तकरीबन अभी भी तकरीबन 80% जो मेरे पास है वो इनहेरिटेंस में ही है। यूट्यूब से, फेसबुक से कितना पैसा कमा रहे हैं? बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा है। करोड़ों में कमा रहे हैं? नहीं, करोड़ लाखों में कमा रहे हैं? लाखों में हो सकता है, 7 डिजिट। क्योंकि इमरान रियाज भाई से वो सवाल हुआ था तो उन्होंने कुछ वो बात कर दी अपने मकान के मुतालिक। कैसा कर? नहीं, इमरान भाई के 2 घर हैं, हम 2 गाड़ियां भी मुश्किल से पूरी कर सकेंगे। चले जी, मखदूम ये नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि लाखों में कमाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चले, और बाहर से डॉलर ही आ रहे हैं, तो हक हलाल है मैं समझता हूँ। और इसमें सब कुछ जो है ना वो आवाम है, जो इम्पोर्टेंट चीज है। चले मखदूम, मैं अब हम काफी देर से यहाँ बैठे हुए थे। राय साकिब खलील जो हैं हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कैमरामैन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनसे हमने कहा, वहाँ यहाँ बैठे गपशप लगा रहे थे, चूंकि हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला है। उस दिन से जिस वक्त ट्वीट आया, हम उस वक्त से यहाँ मौजूद हैं। आप आज तशरीफ लाहौर लाए, एक तो वेरी वार्म वेलकम टू लाहौर। क्योंकि आपका अपना घर है, लेकिन फिर भी हमारा कहना बनता है। लेकिन लाहौर अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि खान साहब की गिरफ्तारी के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपको नजर आ रहे सारे आए हुए हैं, आपकी अपनी गिरफ्तारी की खबरें हैं, आप जमान पार के बाहर पहुंच गए हो। मैंने कहा यार आसान रहे। नहीं, क्या चाह रहे हो कि एक गाड़ी आए, सब उसी में चले पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो 35 रुपए बढ़ गया है। 35 रुपए बढ़ गया है। मैं तो अब अपना काला वीगो देख के भी डर जाता हूँ। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि ये चूंकि अब मैं बता ही देता हूँ, मुझे भी आपने कॉल की थी कि कोई लिस्ट इससे बन गई है, कुछ खबरें आ रही। अच्छा, और लाहौर के जो साफी हैं ना, उनसे भी अब काफी, और लाहौर के यूट्यूबर्स, क्योंकि पहले तो हमसे मसला था। यूट्यूबर कहलवाना फखर की बात है या ये एक तरह से कुछ ताना है? ये शुरू में आमिद मीर साहब, मुझे बड़ा फखर है मैं यूट्यूबर हूँ। बाकी आमिद मीर साहब कहते थे ये यूट्यूबर ना, तो बहुत से हमारे दोस्तों ने कहा, इवन कुछ साफियों ने कहा कि हमें डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट कहा जाए। मैंने कहा भाई ये साफी अच्छे, आमिद मीर साहब और सलीम साफी अच्छे, मैं यूट्यूबर अच्छा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि गिरफ्तारी से डर तो नहीं लगता? खान साहब तो कम से कम यहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों से बात कर रहे हैं। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, साकिब साहब उस दिन थे, तो वो तो कह रहे थे मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आप तैयार हो गिरफ्तारी के लिए? मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बड़ा एहसान होगा कि अगर वो गिरफ्तार कर दें, मुझे भी और आपको भी। उसकी एक वजह है। अच्छा, मुझे मेरा भी नाम यार आपको मैं साथ लेके जाऊंगा। तो असल में वजह, कॉल कर दी, कॉल मैंने आपको करके मुतनब्बे कर दिया था। असल में पता है क्या है, देखें अभी आपके और मेरे ज़हन में शायद एक डर हो गिरफ्तारी का, आपके और मेरे ज़हन में एक डर हो, खरल साहब को डर हो कि शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, नंगा ना कर दें। खुद बेशक 22 करोड़ के सामने नंगे हो गए हैं, हमें ना नंगा कर देना, वो नंगा होने वाले। जब हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जब हमें नंगा कर लेंगे, उसके बाद तो हमें वो डर भी नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, ये नहीं सोच रहे। तो मैं समझता हूँ वो झाका अगर खत्म पहले करना चाहते हैं तो कर दें। 100 बिस्मिल्लाह, इधर खड़े हैं। मैं तो अगले दिन, वो हमारे बड़े करीबी और आपके बड़े फेवरेट राणा उजैर साहब हैं, वो मुझे बंगाली समोसा खिला रहे थे, आप पारा मार्केट में बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। ठीक है। तो वो तो इतना करीब थे, मैंने कहा कि राणा साहब जिन्नी थोड़ी सेहत है ना, जिन्नी थोड़ी सेहत है, वीगो भी नहीं भेजना, उन्हें एक बंदा भेजना, उस मोढे ते चुक के ले जाना है। चले मखदूम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मखदूम साहब एक बड़ा नाम है, हम जिस जमाने में स्टूडेंट थे डिबेटिंग सोसाइटी में, उस वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मखदूम को ये दाद देनी चाहिए कि बहुत सारी लोगों की आंखों में जो खटकता है, सेल्फ मेड आदमी है, हमारे सामने वो एक बड़ा स्टार पाकिस्तान का बना है, उसको लाखों लोग देखते हैं। ये हकीकत है, ये बात दुरुस्त है कि डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ भी ये जानते हैं। फारूक हबीब साहब से हमारी मुलाकात हो रही थी और इस चीज़ को वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी हकीकत है। मुझे अब्दुल कादिर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मखदूम साहब ने बात की है। ज़मान पाक से मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।